सब समय का खेल है, कितना भी सब समय का खेल है, कितना भी प्लानिंग कर लो, होता वही है जो समय ने रच रखा है। समय को समय पर समझना चाहिए, समय को समय पर समझना ही सबसे बुद्धिमानी है। संजय के चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे समय पर। समय कितना बलवान होता है, समय को किस किस ने हराया है। सभी हार जाते हैं समय से। समय की मार किस किस पर लगी है, सभी पर लगती है। तो इस तरह से आज हम समय पर बात करेंगे कि समय क्या होता है और कैसे हम समय को स्पेंड करें और कैसे समय हमें नचाता है, कैसे बाधाएं आती हैं समय समय पर और कैसे संघर्ष करते हैं हम ज़िंदगी में। हमें ज़िंदगी में कितना संघर्ष करना चाहिए और कैसे हम समय से उलझते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं समय की। तो समय को समय पर समझना ही समझदारी है। जो लोग समय को समय पर समझ जाते हैं वो उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं और कभी भी मायूस नहीं होते। जैसे कहते हैं ना कि माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मैंने आधा कहा है, आधा है धीरे धीरे रे मना। मेरे पापा कहते थे हमेशा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ऋतु जब आती है, मालिक चाहे कितना भी पानी डाले घड़ों से, लेकिन फल कब लगेंगे? जब समय आएगा। ऋतु आए फल होए, मतलब समय आने पर ही फल मिलता है। तो इसी तरह से प्रत्येक चीज़ समय पर होती है। हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए, प्रत्येक चीज़ समय पर होगी। इसी तरह प्रतिदिन बेहतर काम करना चाहिए और समय पर फल ज़रूर मिलेगा। नेक और भले लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है ना तो वो बहुत खुशबूदार होती है। तो इसका मतलब यही है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। सुनी हुई बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग नहीं बताएगा जहाँ वो गलत था। और एक बात, छोटी सी बात पर रिश्तों को मत तोड़ो। छोटी सी बात पर रिश्तों को मत तोड़ो। 7 अरब की भीड़ में 7 लोगों को जोड़ो। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, प्यार दो, और अभाव से आया है तो उसकी मदद करो। और अगर प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी है कोई आपकी बात को सुन रहा है, किसी पर आपकी बात का असर हो रहा है। तो सब अपने नसीब का होता है, सब अपने नसीब का होता है, नसीब का ही खाते हैं। जहाँ जिसका दाना पानी लिखा होता है, समय उसको वहाँ बुला लेता है। कोई किसी के भाग का नहीं खाता। जो समय कराता है वही होता है और भोगना भी पड़ता है। तो समय यानी काल, समय यानी काल। तो काल को तो किसी ने भी नहीं छोड़ा। काल को तो हरिश्चंद्र भगवान ने नहीं छोड़ा, हरिश्चंद्र भगवान को नहीं छोड़ा काल ने तो, और नल दमयंती को नहीं छोड़ा। हम जब बचपन में थे तो हमने ये किस्से सुने थे। सरवर नीर की कहानी है। बहुत सारी भगवान राम के साथ क्या हुआ था, हरिश्चंद्र भगवान ने अपने ही बेटे को, अपनी ही पत्नी को कैसे विपदा में छोड़ दिया था। ये सब समय का खेल था। और नल दमयंती का जो किस्सा है, वो एक साड़ी में भी लिपट गए थे, लेकिन फिर वो समय उस साड़ी को भी लेकर उड़ गया था। सरवर नीर का भी किस्सा है, एक भाई उधर चला गया, एक भाई इधर आ रह गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये समय का खेल था, काल चक्कर था, काल चक्कर जिसे बोलते हैं। तो समय का खेल बहुत प्रभावशाली होता है और समय पता नहीं क्या करवा देता है। ये गलत नहीं है, ये किस्से हमने बचपन में सुने थे, लेकिन इतने प्रभावशाली थे कि आज तक याद हैं और आज तक पूरे जीवन पर हमारा मतलब उन कहानियों का, उन बातों का असर रहता है। तो समय की ये
बातें हैं। अगर आपको ये कहानियाँ सुननी हो तो कमेंट में ज़रूर से कहना, मैं सुना दूँगी और आप कमेंट ज़रूर करना। तो यदि कोई किसी, यही तो बात है कि कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर आदमी अपने भाग का खाता है। तो समय के कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसीलिए कभी ये न सोचें कि मेरी वजह से उसका दाना पानी चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। कभी भी ये न सोचें कि मेरी वजह से उसका दाना पानी चल रहा है। हो सकता है कि उसके कर्मों की वजह से आपका दाना पानी चल रहा हो। ये बिल्कुल सही बात है। प्रतिदिन बेहतर काम करना चाहिए और समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हर समय हमें कुछ न कुछ सिखाता रहता है। तो मेरे को एक बात और याद आ गई। एक दिन श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी एक कहीं पर चले जा रहे थे, तो रास्ते में जंगल आया और एक नदी आई। तो नदी को देखकर श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रुक गए, तो किनारे पर बैठ गए। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो भगवान ने कहा कि नदी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये सारी पूरा पानी चला जाए और हम इसे पार कर लेंगे। तो अर्जुन हंसने लगा, कहने लगा भगवान ऐसा भी कभी होता है कि पूरा पानी चला जाए? तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी सारी समस्याएं हल नहीं होती। और जैसे ये पानी चल रहा है, मनुष्य का जीवन भी नदी की तरह ही बहता है। कभी इसमें दुख आते हैं और कभी इसमें सुख आते हैं। तो मनुष्य का जीवन जो है वो नदी की तरह बहता रहता है। मनुष्य को भी कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी बाधाएं आए, चाहे कैसी भी विपदाएं आए, चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, उसको हल्के में लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अगर बुरा है तो थोड़ा शांत रहो, क्रोध मत करो। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में समय के साथ समस्याएं आती हैं और उनका हल भी होता है। समय के साथ उसी समस्या का हल भी होता है। कभी भी घबराना या टूटना नहीं चाहिए। जीवन रूपी नदी जो होती है वो चलते रहने चाहिए और उसके साथ समय का भरपूर आनंद लेकर चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से समय को समय पर समझना चाहिए। समय को समय पर समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। धैर्य रखना चाहिए, कभी भी टूटना नहीं चाहिए। तो समय की कदर करें और समय को समय रहते समझें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं? जय श्री कृष्णा। ज़रूर से बताएं और अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि हमें क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। कुछ गलत लगे तो भी कमेंट करें और कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।